बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर सेकेंड ईयर बुक 2 प्रोज बुक, उसमें से हम यूनिट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। और आज के लेक्चर का हमारा सेकंड टॉपिक होगा ग्रामर सेक्शन से इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 411 टू 420। मूव करते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक, यूनिट नंबर 7 फ्रॉम बुक 2। माई फाइनेंशियल करियर, फाइनेंशियल का मतलब होता है मालियाती, और करियर का मतलब होता है ज़िंदगी, यानी कि लाइफ स्टाइल या उसका जो करियर है। इसमें राइटर बताएगा स्टीफन लीकॉक एक हल्की फुल्की एक इंटरेस्टिंग और बड़ी ह्यूमरस स्टोरी डिस्कस करता है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये स्टोरी सारी की सारी उसकी अपनी लाइफ की स्टोरी है, यानी उसके साथ जैसे इवेंट पेश आया इतनी डिटेल के साथ उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे साथ डिस्कस की है। राइटर बताता है स्टीफन लीकॉक की उसकी तनख्वाह जो थी, जहाँ पर वो काम करता था, उसकी सैलरी होती थी कम और बढ़ के उसकी सैलरी हो गई थी $50। अब $50 उसकी सैलरी जो ही हुई तो उसने सोचा, प्लान किया स्टीफन लीकॉक कि अब पैसे जो वो बैंक में जमा करवा देता हूँ यानी बैंक में डिपॉजिट करवा लेता हूँ जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, थोड़े पैसे घर रख लिया करूँगा खर्चने के लिए और बाकी पैसे जो वो बैंक में जमा करवा दिया करूँगा। राइटर इस स्टोरी के अंदर फाइनेंशियल करियर के अंदर अपनी वो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा कि किस तरह से वो बैंक में गया, फिर उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ और अल्टीमेटली उसने फाइनली क्या डिसीजन किया अपने फाइनेंस के हवाले से, यानी फाइनेंशियल करियर कि अब नेक्स्ट वो अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करेगा। राइटर कहता है कि वो बैंक में गया। सबसे पहले तो जो ही वो बैंक में गया, राइटर कहता है कि बैंक जाने का कोई एज इट इज़ एक्सपीरियंस नहीं था, पहले कभी गया नहीं था, फर्स्ट टाइम बैंक हुआ तो बैंक में गया। जो ही बैंक के दरवाजे से दाखिल हुआ तो राइटर कहता है कि मुकम्मल तौर पर हवास बाग था, परेशान, और सोच रहा था कि अब यहाँ पर मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, किसको मिलना होगा, क्या करना होगा, यानी बिल्कुल कन्फ्यूज़ दिखा हुआ है यहाँ पर। दरवाजे से एंटर हुआ और सामने क्या नाम है एक विंडो बनी हुई थी क्लर्क की। क्लर्क के पास गया और क्लर्क ने पूछा कि हाँ जी किससे मिलना है, तो उसने बोला कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तो क्लर्क ने वजह पूछी तो उसने बोला कि नहीं, सिर्फ मुझे वजह कोई नहीं, मुझे मैनेजर से मिलना है। तो फ़ौरन उसने इशारा किया मैनेजर रूम की तरफ और मैनेजर के कमरे में पहुँचा तो मैनेजर ने उसको क्या नाम है वेलकम किया। और जब वो कमरे के अंदर एंटर हो रहा था तो वो बड़े अजीब निगाहों से, अजीब तरह से ना कमरे को और बैंक को और हर चीज़ को देख रहा था। अब मैनेजर जो था वो थोड़ा परेशान था, उसको लग रहा था कि जैसे ये शायद कोई डिटेक्टिव हो, किसी कंपनी का कोई जासूस हो, या ये था कि शायद ये कोई बेलफ ना हो। बेलफ ये जैसे तमाम इंस्टीट्यूट जहाँ वो अपने प्राइवेट बंदे हायर करते हैं जो सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होते हैं कि आया जो इस अदारे के जो लोग हैं वो सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़। तो मैनेजर जो था वो थोड़ा क्या नाम है वॉर्न हो गया, उसने कहा कि पता नहीं शायद ये कोई बेलफ है या ये कोई डिटेक्टिव है। इस वजह से ना वो बड़ा देख रहा था इसको, क्योंकि इसकी देखने का अंदाज़ बड़ा मिस्टीरियस था, बड़े अजीब अंदाज में बैंक को, मैनेजर को और चीज़ों को देख रहा था। मैनेजर ने बहरहाल उसको बिठाया और साथ ही बैठते उसने पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं? तो मैनेजर ने बोला यस आई एम मैनेजर। तो साथ ही उसने स्टीफन लीकॉक कहता है कि मैंने कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। बैंक मैनेजर इसके जो मिस्टीरियस मैनर्स थे उससे ऑलरेडी डरा हुआ था कि यार ये पता नहीं कैसा बंदा है, ये क्या देख रहा है और क्या नोट करने आया है। और उसने जब उसे कहा कि मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ तो मैनेजर थोड़ा और डर गया, खौफजदा हो गया। इसके बाद उसने मैनेजर ने अपना बैक रूम जो मीटिंग रूम था उसमें वहाँ पे ले गया स्टीफन लीकॉक को, और वहाँ पर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। और अब उस मीटिंग रूम के अंदर दोनों मौजूद हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरत से देख रहे हैं। और मैनेजर ने डरते डरते पूछा कि क्या नाम है आप क्या यानी किस मकसद के लिए आए हैं आप यहाँ बैंक में? तो स्टीफन लीकॉक मैनेजर से डर रहा था और मैनेजर जो था वो स्टीफन लीकॉक से डर रहा था। उसे ये था कि ये कोई डिटेक्टिव है और ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आया किसी चक्कर में, या ये कोई बेलफ है जो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आया, देखने के लिए आया। अब मैनेजर ने डरते पूछा और उसने बोला कि मुझे ना आपसे ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं आपसे ना तन्हाई में मिलना चाहता था। तो मैनेजर ने पूछा हाँ जी बताइए क्या ज़रूरी काम था? तो उसने बोला कि मुझे ना अकाउंट ओपन करवाना था बैंक में। जो ही उसने बोला कि मैंने अकाउंट ओपन करवाना है तो मैनेजर जो था ना उसकी वो एक सुख का सांस लिया, उसने वो जान में जान आई। वो जो डर रहा था कि ये कोई बेलफ ना हो, कोई डिटेक्टिव ना हो, अब वो अटेंशन अचानक उसकी ख़त्म हुई और अचानक उसके रवैये में भी तब्दीली आई। वही मैनेजर जो बड़े बाअदब तरीके से उसके साथ डील कर रहा था, अब उसने अचानक बड़ा सर्दमहरी वाला रवैया अपनाया और उसे पूछा कि हाँ जी क्या कौन सा अकाउंट ओपन करना है? अब अभी भी मैनेजर जो था वो खौफजदा नहीं था, लेकिन अब मैनेजर जो था उसका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ, गुस्से वाला नहीं था। अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई मुझे लगता है कि बड़ा आदमी है, यानी कि कोई बड़ा अमीर इंसान है जो सबके सामने मेरे साथ बात नहीं करना चाह रहा था, शायद को बहुत ज़्यादा पैसा जमा करवाना है, इस वजह से वो शायद यहाँ पर मुझे अकेले में मिलना चाह रहा है और कंडीशंस पूछना चाह रहा है।
तो राइटर ने पूछा कि आपने अकाउंट ओपन करवाना है, बिल्कुल ठीक है, तो कितने पैसे आप जमा करवाना चाह रहे हैं, डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं? तो उसने बोला कि मेरी सैलरी कम थी और लास्ट मंथ मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, $50 हो गई है, तो मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ हर महीने ना बैंक में जमा करवा दिया करूँ। अब मैनेजर की जो उम्मीद थी कि ये बहुत बड़ा अकाउंट ओपन करवाएगा, वही जब लॉस हुई तो अब मैनेजर को शदीद गुस्सा आया। एक तो पहले खौफजदा था उसके मैनर से, अब दूसरा उसकी जो उम्मीद थी कि मैनेजर अकाउंट ओपन करवाएगा बड़ा, उससे भी वो गया। अब मैनेजर को गुस्सा आया और उसने बोला कि ठीक है, आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो जाओ, वो सामने क्लर्क बैठा हुआ है अकाउंटेंट, उसके पास जाओ और अकाउंट ओपन करवा लो। मैनेजर का ये जो कहने का अंदाज था ना कि क्लर्क के पास जाओ और जाके अकाउंट ओपन करवाओ, ये बड़ा गुस्से वाला था। वो स्टीफन लीकॉक जो ऑलरेडी कंफ्यूज था, जिसकी वजह से वो मैनेजर को अकेले मिल रहा था, वो और ज़्यादा परेशान हो गया बेचारा। फ़ौरन चेयर से उठा, जो ही बाहर जाने लगा, दरवाजे के साथ ही एक कपबोर्ड पड़ी हुई थी स्टील की, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर वाले दरवाज़ा के अंदर जाने के बजाय, यानी कि आउट होने की बजाय, वो अलमारी के अंदर, वो जो स्टील की बनी हुई थी, उसके अंदर घुस गया। यानी कन्फ्यूजन दिखाई जा रही, परेशानी दिखाई जा रही है। मैनेजर ने फिर उसको आवाज़ दी कि इसके साथ दरवाज़ा है, वहाँ से बाहर निकलो। दरवाजे के पास पहुँचा, मैनेजर ने मिस्टर मिंटगोमरी, एक नाम आएगा क्लर्क अकाउंटेंट का, उसको आवाज़ दी कि इसका प्लीज़ अकाउंट ओपन कर दें। वो अब वहाँ पे गया, मैनेजर अपने ऑफिस में वापस आते हैं और हमारा हीरो स्टीफन लीकॉक पहुँच जाता है अकाउंटेंट की विंडो के पास। अब वहाँ पर जाके अकाउंटेंट की तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखता है और अकाउंटेंट भी उसको सर से लेके पाँव तक स्कैन करता है, बड़ी अजीब तरह से उसको देखता है, क्योंकि उसका देखना बड़ा अजीब था। और अकाउंटेंट जो था वो भी कंफ्यूज है कि अब ये पता नहीं कि किस मकसद के लिए अकाउंट है, कितना पैसा जमा करवाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। बहरहाल उसने उसको जो ज़रूरी कागजात थे वो दिए, उसके ऊपर साइन करवाए स्टीफन लीकॉक से, और उसके साथ ही उसने बता दिया कि आपका अकाउंट ओपन है, और साथ ही कैश जो चेक बुक थी वो उसको ऑफ़र कर दी कि ये आपकी चेक बुक है, और साथ ही पूछा कितने पैसे जमा करवाना चाह रहे हैं। तो उसने साथ ही बोला कि $50 जमा करवाने हैं। इसके पास टोटल उस वक्त थे $56, और ये जमा करवाना चाह रहा था $56 ही डिपॉजिट करवाना चाह रहा था। इसने चेक बुक फ़ौरन ही वो एक डिपॉजिट स्लिप ली, उसके ऊपर $56 लिखे और डिपॉजिट स्लिप उसको दी, और इसके पास जो पैसे थे वो बड़ी क्रम्बल्ड फॉर्म के अंदर थे, यानी पैसे इसने सीधे करके नहीं रखे हुए थे पॉकेट में, बल्कि इस तरह से ना उसको रोल करके ये रखे हुए थे, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे पैसे सारे, यानी सीधे नहीं थे। उसने उसी तरह बॉल की शक्ल में पैसे जो थे वो क्लर्क की तरफ फेंके कि ये लो $56 और ये मैंने जमा करवाने हैं। क्लर्क ने वो बॉल को पकड़ा, उसको सीधा किया पैसों को बड़ी मुश्किल से, और बड़ी हैरानगी के साथ फिर देखा स्टीफन लीकॉक को, और दबी हंसी के अंदर वो उसका मजाक भी उड़ा रहा था, तंज भी कर रहा था असल में। आप इसके साथ इसने 56 जमा करवाए, और जो ये चेक बुक उसके पास थी, फिर अचानक उसको याद आ गया कि उसने तो सारे नहीं जमा करवाने थे, उसने तो खर्चा रखा ही नहीं अपने पास, 6 उसको रख लेने चाहिए थे, 50 उसको जमा करवाने चाहिए थे। तो साथ ही उसने चेक बुक निकाली, उसमें से एक चेक निकाला और जल्दी से उस पर लिख के ना कि ये पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ, उसको क्लर्क को दिए। तो क्लर्क ने जब दोबारा देखा तो उसने बोला कि क्या आप पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, अभी डिपॉजिट करवा, अभी निकलवाना चाह रहे हैं? उसने बोला जी हाँ बिल्कुल निकलवाना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि सारे निकलवाना चाह रहे हैं? तो उसने बोला हाँ जी सारे निकलवाना चाह रहा हूँ। असल में अब थर्ड कन्फ्यूजन, पहली कन्फ्यूजन इसकी दिखाई बैंक में दाखिल होना, सेकंड कन्फ्यूजन थी उसकी जब वो बैंक मैनेजर से मिला, थर्ड कन्फ्यूजन जब वो अकाउंट ओपन करवाने के लिए उसकी विंडो के पास आया, और अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि वो ऑल द टाइम बैंक के अंदर जितनी देर भी रहा वो टोटली कन्फ्यूज था। इसके ऊपर नोट लिखें, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब फोर्थ कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है कि अब वो क्या नाम है 6 लिखने के बजाय उसने दोबारा से मिस्टेकनली 56 लिख दिया कन्फ्यूजन की वजह से, और $56 ही डिपॉजिट करवाए थे, उतना ही चेक के ऊपर लिखा हुआ था, और अकाउंटेंट कंफर्म कर रहा था कि सारे निकलवाने हैं, और उसको फ़ौरन से एहसास हो गया कि वो उसने फिर गलती कर दी है, 6 की बजाय 56 लिख दिया है। और अब उसने बोला कि हाँ जी बिल्कुल सारे निकलवाने, और अपनी पाई निकलवाना चाहता हूँ बैंक से, यानी जो मेरे पैसे हैं सारे मुझे वापस कर दो। उसके साथ ही अकाउंटेंट ने उसे पैसे गिन के दोबारा वापस किए, और वो बैंक से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुआ। जब वो बैंक के दरवाजे के पास पहुंचा तो बैंक के जो स्टाफ था सारे का सारा उसकी तरफ देख रहा था और हंस रहा था, और बैंक के दरवाज़ा जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और वो दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हुआ, और बैंक का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह खुल रहा है और बंद हो रहा है, और पीछे बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ें, आसमानों को गूंजती हुई हंसी की आवाज़ें पूरे स्टाफ की जो वो सुनाई दे रही थी। और उसने मुड़ के नहीं देखा बैंक की तरफ, वहीं पर खड़े होकर डिसीजन किया कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी बैंक नहीं आऊँगा। अब मेरे पास जितनी भी सेविंग होगी, जो पैसे होंगे वो ट्राउज़र की क्या नाम है रख लूँगा पर्स के अंदर, और जो कॉइन्स होंगे, सिक्के होंगे, वो
ट्राउज़र की पॉकेट के अंदर रख लिया करूँगा, यानी घर के अंदर ही पैसे सेव करूँगा लेकिन बैंक का रुख नहीं करूँगा। इसके साथ ही स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। असल में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और यहाँ पर हर लम्हा इतनी डिटेल जो राइटर ने हमें दी है, हमें ऐसा फील हो रहा था रीडर को कि जैसे ये उसके साथ अपना होने वाला वाक़या है। हालांकि ये एक फ़िक्शनल स्टोरी थी, एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था, फ़िक्शनल स्टोरी थी, लेकिन डिटेल की वजह से हमें ऐसा लगा कि जैसे स्टीफन लीकॉक के साथ होने वाला ये सारा वाक़या है। मूव करते हैं अब इसके टेक्स्ट की तरफ, पार्ट 1 डिस्कस करते हैं इसका। माई फाइनेंशियल करियर, यूनिट नंबर 7 एंड लाइन नंबर 1। When I go into a bank, I get rattled. जब मैं बैंक में दाखिल होता हूँ, I get rattled. मैं बदहवास हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। रैटल का मतलब बजना भी होता है, बदहवासी, परेशानी, कन्फ्यूजन। जो ही कहता है मैं बैंक में दाखिल होता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। द क्लर्क्स रैटल मी। वहाँ बैंक के अंदर मौजूद क्लर्क्स मुझे परेशान करते हैं, यानी उनका देखना मुझे परेशान करता। विकेट्स रैटल मी, और खिड़कियाँ मुझे परेशान करती हैं। विंडो कहते हैं खिड़की को, और विकेट जैसे हम बैंक अगर विजिट करें तो उसकी जो विंडो होती है, यानी वो जो शीशा लगा होता है उसके अंदर छोटा सा उन्होंने होल बनाया होता है, यानी पैसे देने के लिए, लेने के लिए। वो जो छोटा सा होल होता है उसको विकेट बोलते हैं, WICKET, विकेट। पूरी अगर विंडो है तो उसको बोलेंगे विंडो ही बोलेंगे, खिड़की, और अगर सिर्फ छोटा सा होल बनाया हुआ है तो उसको बोलेंगे विकेट। द विकेट्स रैटल मी, खिड़कियाँ मुझे परेशान करती हैं। द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, और पैसों का जो मंजर है, यानी पैसे, वो मुझे परेशान करते हैं। एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज़ मुझे परेशान करती है, कंफ्यूज करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक, थ्रेशोल्ड बोलते हैं दहलीज को, जहाँ पर दरवाज़ा बंद करते हैं, वो वाली जो जगह होती है उसको थ्रेशोल्ड बोला जाता है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक, जो ही मैंने बैंक की दहलीज पार की, एंड अटेम्प्टेड टू ट्रांजेक्ट बिजनेस देयर, और वहाँ पर मैंने लेन देन करने की कोशिश की। आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक गैर जिम्मेदार अहमक की तरह दिखाई दे रहा था। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, इडियट, बेवकूफ़ या अहमक। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, पहले ही से, मैं ये पहले से ही जानता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बट माई सैलरी हैड बिन रेज टू $56, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ गई थी, $56 हो गई थी अ मंथ, पर महीना। एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मैं जानता था कि बैंक वो वह जगह है जहाँ पर इसको मैं सेव कर सकता था। सो आई शैम्बल्ड इन, वर्ड आ रहा है शैम्बल्ड इन, डगमगाते हुए दाखिल होना, लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए कहता है बैंक में दाखिल हुआ, यानी कंफ्यूज था, परेशान था मेंटली। इस वजह से वो कह रहा है कि मेरा बैंक में दाखिल होना क्या था, शैम्बल्ड इन, डगमगाते हुए दाखिल हुआ। एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स, और मैंने बड़े बुज़दिलाना तरीके से क्लर्क्स की जानब देखा। आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, मेरे जहन में था, ये बात थी कि शायद जो बंदा अकाउंट ओपन करवाता है उसको सबसे पहले मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ता है, मैनेजर से मशवरा लेना पड़ता है। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क, मैं एक खिड़की के पास पहुंचा, मार्क जिस पे दर्ज था अकाउंटेंट, यानी खिड़की थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वॉज टॉल कूल डेवल, अकाउंटेंट जो था वो एक लंबा एंड कूल डेवल, कूल डेवल मीन सर्द मजाज, खुश्क मजाज इंसान था। वेरी साइड ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसके देखने ने भी मुझे परेशान किया, यानी उसने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हुआ। माई वॉइस वाज स्पल्चरल, स्पल्चरल मीन अफसुर्दा, गमनाक, अफसोसनाक। मेरी आवाज़ जो थी वो थोड़ी अफसुर्दा, अफसुर्दा क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ कोई ऐसा करेगा, मेरे जो कोई अजीब नज़रों से देखेगा। उसका देखना, पहले वो खुद परेशान था, कन्फ्यूज था, अब अकाउंटेंट का देखना भी उसको परेशान कर रहा था। इस वजह से कह रहा है माई वॉइस वाज स्पल्चरल, मेरी आवाज़ बड़ी अफसोसनाक थी। कैन आई सी द मैनेजर, और अकाउंटेंट से साथ ही पूछा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, ऐसे मैंने कहा। एंड एडेड सोलमली, वर्ड है सोलम, सोलम का मतलब होता है संजीदगी से, और मैंने संजीदगी से कहा अलोन, कि मैंने मिलना चाहता हूँ और मिलना भी अलोन, अकेले मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, और राइटर कहता है मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, यानी मैं उसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, ज़ुबान से निकले, लेकिन कैसे निकल गए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सर्टनली यकीनन, सेड द अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट ने जवाब दिया कि हाँ ठीक है बिल्कुल। एंड फेच हिम, और वो मुझे फेच का मतलब होता है ले जाना, लेके आना, किसी चीज़ का लेके जाना। एंड फेच हिम, और कहते हैं मुझे वो मैनेजर के पास ले आया। मैनेजर वाज अ ग्रेव काम मैन, मैनेजर एक ग्रेव कब्र के लिए भी यूज़ करते हैं और ग्रेव संजीदगी के लिए भी यूज़ करते हैं, सीरियसनेस। मैनेजर एक संजीदा एंड काम मैन और खामोश आदमी था। आई हेल्ड माई $56 क्लच, अब उसने पैसे पकड़े हुए थे $56, उसको क्लच किया हुआ था, यानी इस तरह मरोड़ के पकड़े हुए थे सारे पैसे।
इन अ क्रम्बल्ड बॉल, एक गेंद की शक्ल में, यानी सारे पैसे हाथ में थे और थे भी कैसे, एक बॉल की शक्ल में उसने ऐसे मरोड़ के पकड़े हुए थे, इन माई पॉकेट, और मैंने जेब में डाल लिए। आर यू मैनेजर, और साथ ही मैंने पूछा क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, कहता मुझे पक्का यकीन था कि यही मैनेजर है। गॉड नोज, अल्लाह बेहतर जानता है। आई डिडंट डाउट इट, कि मुझे कुछ ज़रा भी शक नहीं था कि ये मैनेजर ही है, मुझे पक्का यकीन था कि यही मैनेजर है। इसके बावजूद भी मैंने पूछा उससे कि क्या आप मैनेजर हैं? यस ही सेड, उसने बोला जी हाँ। कैन आई सी यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आपसे मिल सकता हूँ अलोन, अकेले? आई डिडंट वांट टू से, और राइटर कहता है कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। अलोन अगेन, बट विदाउट इन द थिंग सीम सेल्फ एविडेंट, यानी सेल्फ एविडेंट कहते हैं वाजिया को, वाजिया तौर पर मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि मैं फिर अकेले मिलना चाहता हूँ। अब ये जो लफ्ज़ अकेले है, कहते हैं मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरे मुंह से फिर दोबारा से निकल गया कि मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैनेजर लुक एट मी इन सम अलार्म, मैनेजर ने बड़े अलार्मिंग अंदाज में, बड़े तशवीशनाक अंदाज में मेरी तरफ देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट, ऑफुल खौफनाक सीक्रेट राज। मैनेजर ने महसूस किया कि शायद मेरे पास कोई खौफनाक राज है, एंड टू रिवील, जो मैं जाहिर करना चाहता हूँ, यानी कि कोई बड़ी सीरियस किस्म की न्यूज़ बताना चाहता हूँ। एंड कम इन हियर ही सेड, साथ ही मैनेजर ने बोला कि इधर आ जाओ, एंड लेट मी टू द वे टू अ प्राइवेट रूम, और मुझे वो एक प्राइवेट कमरे में ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, और उसकी सारी कमरे में पहुँचते उसने दरवाजे को चाबी के साथ बंद कर दिया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, और साथ ही उसने बोला कि कोई बात नहीं, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, हम यहाँ पर इंटरप्शन से महफूज हैं, यानी मुदाखलत से। कोई बंदा भी अब हमारी बात के दौरान मुदाखलत नहीं कर सकता, डोर को भी लॉक कर दिया था, अब हम मुदाखलत से महफूज हैं। सर उसने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए, एंड लुक एट ईच अदर, एक दूसरे की जानब देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरे अंदर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नो वॉइस टू स्पीक, यानी मुझे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी बात करने के लिए। यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स व्हेन आई प्रिज्यूम, हे सैडस ने कहा। अब मैनेजर ने कहा कि आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है, प्रिज्यूम अंदाज़ा लगाना, ख्याल करना। मैनेजर ख्याल है स्टीफन को कि मेरा ख्याल है, यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन, पिंकर्टन्स एक डिटेक्टिव एजेंसी थी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैनेजर ने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है कि आप शायद पिंकर्टन से आए हैं, यानी वो जो जासूसी एजेंसी है शायद आप उससे आए हैं। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम अ मिस्टीरियस मैनर, मिस्टीरियस पुरअसरार, और उसने मुझे इस वजह से कहा था ऐसा कि आप किसी जासूसी कंपनी से हो, कि मेरे अंदाज़ बड़े मिस्टीरियस थे, बड़े पुरअसरार तरीके से मैं देख रहा था, बात कर रहा था। दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, उसने मेरे अंदाज से ये अंदाज़ा लगाया कि शायद मैं कोई जासूस था। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा था, एंड इट मेड मी वर्स, और इस बात ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। नो नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स, साथ ही मैंने कह दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, यानी मेरा कहने का अंदाज इस तरह का था कि मैं इस तरह कह रहा था कि नहीं नहीं मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ, ऐसे कहना चाह रहा था कि जैसे पिंकर्टन से नहीं हूँ लेकिन किसी और एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। समथिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम राइवल एजेंसी, राइवल मीन मुखालिफ, ठीक है। तो कह रहा मेरा अंदाज़ ऐसा था कि उसको ये लग रहा था कि शायद मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ, किसी और एजेंसी से हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन, मैंने सच बताने के लिए बात जारी रखी। एज इफ़ आई हैड बीन प्रमोटेड टू लाई अबाउट इट, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, और मैंने बता दिया कि मैं जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल द मनी इन द बैंक, और मैं चाहता हूँ कि अपने सारा पैसा इस बैंक में रखूँ। जब ही उसने बोला कि मैं अपना सारा, इंटेंड टू कीप ऑल द मनी, सारा पैसा इसमें रखना चाहता हूँ। मैनेजर रुक रिलीव्ड, मैनेजर थोड़ा पुरस्कून हुआ, बट स्टिल सीरियस, पुरस्कून तो हुआ लेकिन अभी भी सीरियस था, संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने अंदाज़ा लगाया दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रुथ चाइल्ड आर अ यंग गोल्ड, कि शायद मैं बैरन रुथ चाइल्ड या यंग गोल्ड फैमिली से हूँ। ये दोनों क्या नाम है, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल की ये बैंकर्स इनको बोला जाता है, बैंकर्स फैमिली, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और ट्रिलियनर फैमिली, ये वाली दोनों फैमिलीज़, रुथ चाइल्ड और गोल्ड फैमिली स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, दोनों फैमिलीज़। शाही ख़ानदान भी बोला जाता है इन दोनों फैमिलीज़ को। यानी एसेट्स के लिहाज से, बैंकिंग के लिहाज से ये दोनों फैमिली इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अब कहते हैं मैनेजर ने क्या नाम है, चूँकि मेरा अंदाज़ ऐसा था कि अकेले में मिलना है, अकाउंट ओपन करवाना, सारा पैसा इसमें रखना है, तो कहते हैं उसने अब गेस किया कि शायद मैं गोल्ड फैमिली से या रुथ चाइल्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, और साथ ही उसने मेरे से पूछ लिया
कि मेरा ख्याल है कि आप कोई बहुत बड़ा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, और साथ ही कहता है कि आई विस्पर, मैंने सरगोशी की, मैंने थोड़ा मध्यम आवाज़ में कहा फेयरली लार्ज, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा अकाउंट। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56, मैं पूरे $56 जमा करवाना चाहता हूँ, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और हर महीने $50 भी जमा करवाया करूँगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, मैनेजर फ़ौरन उठा और उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल्ड द अकाउंटेंट, और साथ ही अकाउंटेंट को आवाज़ दी। मिस्टर मोंटगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, और उसने बड़े बेरहमाना तरीके से ऊंची आवाज़ में बात की। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56, गुड मॉर्निंग। और साथ ही उसने कहा कि ये जवान आपके पास आएगा, 56 इसने जमा करवाने हैं, और साथ ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, और नहीं जाने के लिए उसने मुझे इशारा दिया। आई रोज, मैं भी सीट से खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, और उस कमरे की एक साइड पे बड़ी लोहे की अलमारी लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप इनटू द सेफ। अब मैं अपनी तरफ से कहते हैं, स्टीफन कह रहा है कि मुझे ये लगा कि मैं पहुंच गया हूँ उसके पास, क्लर्क के पास। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला, और खोलते मैंने बोला गुड मॉर्निंग। असल में वो गुड मॉर्निंग अकाउंटेंट का नहीं थी विंडो, बल्कि कौन सा था, वो अलमारी का दरवाज़ा था। सुबह बखैर, एंड ओपन द सेफ, और मैं सेफ का दरवाज़ा खोल दिया। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने बड़े बेरहमाना अंदाज में कहा कि बाहर निकलो, एंड शोड मी द वे, और मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 क्या नाम है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और शॉर्ट से स्टोरी का हमने पार्ट 1 देख लिया, जिसमें हमने देखा कि स्टीफन लीकॉक बैंक में दाखिल होने का अंदाज़ किस तरह का था उसका। उसके बाद मैनेजर से मिलना, और मैनेजर फर्स्ट टाइम गेस करता है कि ये कोई डिटेक्टिव है, एंड सेकंड गेस मैनेजर का होता है कि ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके दोनों गेस अंदाजे गलत निकलते हैं, और वो सिर्फ $56 जमा करवाने के लिए बैंक में गया था। पार्ट 2 इंशाल्लाह इसका कल डिस्कस करेंगे, और अब मूव करते हैं इसके MCQs क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में मौजूद इसकी जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, हाफ सिनोनिम्स आई डिस्कस करते हैं इसके। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया जा रहा है, द वर्ड फाइनेंशियल मीन्स। फर्स्ट MCQs है, फाइनेंशियल का मतलब क्या है, मॉनेटरी, वेल्दी, इंडस्ट्रियल या लिबरल। तो फाइनेंशियल का मतलब होता है मालियाती, माल से मुतल्लिक, रुपए पैसे से मुतल्लिक। एंड राइट ऑप्शन हियर इज़ मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब भी मालियाती होता है, माल से मुतल्लिक। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड, जब मैं बैंक में दाखिल हुआ तो मैं बहुत परेशान था। रैटल्ड, परेशान, हवास बाख्ता। हैप्पी, नर्वस, सैड और स्लीपी। राइट ऑप्शन क्या है इसका, नर्वस, परेशान। आई क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ बैंक। थ्रेश होल्ड कहते हैं दहलीज को, यानी एंटर होने की जगह। विंडो, रूम, डोरवे और हॉल। तो राइट ऑप्शन डोरवे, यानी दरवाजे का वो जगह जहाँ से बंदा एंटर होता है या एग्जिट होता है। उसके बाद आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। अंडरलाइन वर्ड है इडियट, बेवकूफ़। नोबल, जेंटल, ऑफिसर या फूल। एंड राइट ऑप्शन हियर इज़ फूल। आई न्यू दिस बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मीन ऑलरेडी, पहले से ही। एंड MCQs भी यही है, ऑलरेडी, प्रायर, बिफोर, नेसेसरी। तो राइट ऑप्शन ऑलरेडी, पहले से ही। सो आई शैम्बल्ड इन। शैम्बल्ड इन, लड़खड़ाते हुए दाखिल होना। walk, move in a shuffling manner, ran or entered, right option, move in a shuffling manner. And I have an idea, sorry, so I shambled in and looked timidly at the clerks. Timidly mean बुज़दिलाना तरीके से. Happily, sadly, covertly or shyly, the right option here is covertly, बुज़दिलाना तरीके से. I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. मेरा ख्याल था कि जो बंदा अकाउंट ओपन करवाता है वो मैनेजर से पहले कंसल्ट करता है. कंसल्ट मशवरा करना. Seek advice, insult, look for or watch, right option seek advice. And I went to a wicket, mark wicket बताया खिड़की, यानी कि मुकम्मल खिड़की नहीं बल्कि खिड़की के अंदर सिर्फ एक जगह जो होल बनाया जाता है बातचीत के लिए उसको बोलते हैं विकेट. स्मॉल विंडो, टेबलेट, टेबल और रूम. तो राइट ऑप्शन स्मॉल विंडो. द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी. उसका मैनेजर का देखना भी मुझे रेटल करता था, परेशान करना. सैडेंड, फ्राइटेंड, डिफीटेड, इरिटेटेड एंड राइट ऑप्शन फ्राइटेंड, खौफजदा करना. माई वॉइस वॉज स्पल्चरल. आवाज़ कह रहा मेरी बड़ी अफसरदा हो गई थी, गमनाक हो गई थी. ग्लोमी, लो, श्रिल्ड आर हाई. राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज ग्लोमी. आई एडेड सोलमली अलोन. सोलमली संजीदगी से, ठीक है. पुअरली, ग्रेवली, हैप्पीली, सैडली. राइट ऑप्शन ग्रेवली. सर्टनली सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने बोला हाँ बिल्कुल यकीनन. एंड फेच हिम, और मुझे वो ले गया. फेच, ले जाना. कॉल्ड, टोल्ड, अलाउड और आस्क. राइट ऑप्शन कॉल्ड, यानी मुझे मिलवाने के लिए उसको ले गया. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. फिर वर्ड आ रहा है यहाँ पर ग्रेव, मतलब सीरियस, संजीदा. ऑप्शन ए सीरियस, साइलेंट, चेयरफुल, हैप्पी. ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन अगेन सीरियस, संजीदा. और 15 है MCQs नंबर. आई हेल्ड माई $56 क्लच.
मैंने अपने $56 पकड़े हुए थे, क्लच किया हुआ था, मरोड़ के पकड़े हुए थे इस तरह से। ट्विस्टेड, हेल्ड फॉर्मली, पुट आर मेड, राइट ऑप्शन हेल्ड फॉर्मली। उसके बाद है जी 16, आई हेल्ड माई $56 क्लच इन अ क्रम्बल्ड फॉर्म। क्रम्बल मतलब इस तरह से मरोड़ के, तो क्रश, सर्कुलर, स्मॉल और बिग, तो राइट ऑप्शन क्रश फॉर्म में, यानी सीधे नहीं थे बल्कि क्रश किया हुआ था, सारे पैसों को इस तरह से मरोड़ के पकड़ा हुआ था। मैनेजर लुक एट मी इन सम अलार्म, मैनेजर बड़ी तशवीशनाक अंदाज में देख रहा था, अलार्म। हेस्ट, फियर, डायरेक्शन, साइट, राइट ऑप्शन इज़ फियर। ये आज का हमारा लास्ट MCQ था पार्ट 1 से। हमारा टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट होते हैं आज के हमारा बुक 2 से, यूनिट नंबर 7 का पार्ट 1, और ग्रामर सेक्शन से हमारा जो आज का डिस्कशन है फ्रॉम 4:11 to 4:20 मूव करते हैं ग्रामर सेक्शन पे। आज का फर्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज है ऑन द होल, मजमूई तौर पर। ऑन द होल ही इज़ अ गुड फेलो, मजमूई तौर पर वो एक अच्छा शख्स है। ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, ही डिडंट कम हेयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, वो बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आया। ऑन बिहाफ ऑफ की जानब से, आई कंग्रेचुलेटिंग असलम ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, बाप की जानब से असलम को मैंने मुबारकबाद दी। ऑयली टंग, चापलूसी वाली ज़ुबान, वी मस्ट अवॉइड पीपल विद ऑयली टंग, ऐसे लोगों से हमें इज्तनाब करना चाहिए जिनकी ज़ुबान चापलूसी वाली होती है। वंस इन अ ब्लू मून, शादो नादर ही विजिट्स टू आवर हाउस, वंस इन अ ब्लू मून, वो शादो नादर ही हमारे घर आता है। और वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, लेट अस कम टू टर्म्स, वंस फॉर ऑल, आओ हमेशा के लिए हम इस मामले को सुलझा लें या समझौता कर लें। ओपन पेंडोराज बॉक्स, बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनना। द कोर्ट केस कुड ओपन अ पेंडोरा बॉक्स ऑफ सिमिलर क्लेम्स, कोर्ट का ये जो फैसला है, अदालत का फैसला, इससे बहुत सारे और मसाइल जो वो खुल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे, जिसका रवाज हो, डिसऑनेस्टी हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, आजकल का रवाज है बेईमानी करना। और ओइंग टू की वजह से, ओइंग टू रेन ही कुड नॉट गो टू स्कूल, बारिश की वजह से वो स्कूल नहीं जा सका। एंड लास्ट वन है आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर, ही इज़ आउट एंड आउट इन्वॉल्व इन डेट्स दीज डेज, आजकल वो मुकम्मल तौर पर मकरूज़ है, कर्जे में जकड़ा हुआ है। ग्रामर सेक्शन से भी हमारा आज का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप लोगों को